वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे सेशंस, ऐसे बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। काफ़ी सारे लोग उन तरीकों को फॉलो भी कर रहे हैं और इंग्लिश को इंप्रूव भी कर रहे हैं। पर दोस्तों कभी आपने फील किया जब भी हम कहीं जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश में कुछ लिखना पड़ता है या किसी से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है तो अचानक से एक डर मन में आ जाता है, गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, बोलूँ या ना बोलूँ। अक्सर आपने ये क्वेश्चन सोचे होंगे और अक्सर आपकी इंग्लिश में आपको डर फील हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वो इंग्लिश हमने याद करके सीखी है, अपने माइंड से नहीं। आपने उस चीज़ को नेचुरली इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो डर तक बना हुआ है। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसा सेशन समझाने जा रहा हूँ जिससे आपका जो वो डर है वो खत्म हो जाएगा और आप नेचुरली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। और जब भी आप इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे एक कॉन्फिडेंस जरूर आपके मन में आएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो तरीका क्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपकी इंग्लिश नेचुरल बन सकती है और आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस बाय ड्राइंग, ये हमारे टॉपिक का नाम है। दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं कि एक ड्राइंग का इस्तेमाल करके भी आप कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। ठीक है दोस्तों, 3 तरीके हमारे पास जिससे हम यूज करके इस ड्राइंग से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो 3 तरीके बताऊंगा। आई होप सो उसको आप ध्यान से समझेंगे और उनको फॉलो करेंगे। तो पहले तरीके की बात करते हैं दोस्तों। इस ड्राइंग के अंदर आप देख रहे होंगे काफी सारी छोटी छोटी चीजें मैंने यूज की हैं। माउंटेन्स हो गए, बोट है, रिवर है, होम है, कार है, ट्री है, मॉल है। इन सारी चीजों को यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, एक छोटी सी कहानी अपने माइंड में सोचने की कोशिश करनी है खुद से। ठीक है दोस्तों, किसी बुक का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद से आपको एक स्टोरी सोचने की कोशिश करनी है और स्टेप बाय स्टेप उसको धीरे धीरे बोलने की कोशिश करनी है। पहला तरीका हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, एक लाइन आप हिंदी में बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, बोलना है इसको, आपको ऐसे ड्राइंग एक लेनी है या तो आप इसी ड्राइंग को भी यूज कर सकते हैं और उस पर आप एक स्टोरी बोलने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सैंपल के रूप में बोल के दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। एक लाइन पहले हम हिंदी में बोलेंगे और एक लाइन हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट ईयर की बात है। अब यहां करना क्या है दोस्तों, ये लाइन आपने सुनी, ये लास्ट ईयर की बात है। अब है यानी कि इसमें कौन सी हेल्पिंग ऑफ आएगी, उसके लिए आपके टेंसेस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। दोस्तों जब बेस ठीक होगा तभी आगे की बात हम कर पाएंगे। तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा और आपके टेंसेस अगर स्ट्रांग है तो फिर ये आपके लिए काफी ईजी है। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट ईयर की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ लास्ट ईयर। मैं 2 दिन के लिए फ्री था। आई वॉज फ्री फॉर 2 days। मैंने अपने भाई से कहा, आई सेड टू माई ब्रदर, क्या तुम देहरादून जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देहरादून? उसने कहा ठीक है। ही सेड ओके। हम कार से देहरादून गए। वी वेंट टू देहरादून बाय कार। मेरा कजन वहां रहता है, माई कजन लिव्स देयर। हम उसके घर गए। वी वेंट टू हिज होम। आप दोस्तों नोटिस कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप अब ऑब्जेक्ट से इस्तेमाल कर रहा हूं। कार की हमने बात की, होम की बात की, ऐसी आपको स्टोरी यूज करनी है और उस कहानी में करना क्या है, धीरे धीरे इन चीजों का इस्तेमाल करके इन कहानी को जोड़ने की कोशिश करनी है। और एक लाइन हिंदी में बोलेंगे और एक लाइन इंग्लिश में बोलेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि नेचुरली आप बोलना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम उसके घर गए। वी वेंट टू हिज होम। वहां एक पेड़ था, देयर वाज अ ट्री, जो काफी अच्छा था, विच वाज वेरी गुड। नेक्स्ट डे मेरे भाई ने कहा, नेक्स्ट डे माई ब्रदर सेड, मैं बोटिंग के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर बोटिंग, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे? वुड लाइक टू कम विद मी? मैंने कहा नहीं। आई सेड नो, मुझे बोटिंग अच्छी नहीं लगती है, आई डोंट लाइक बोटिंग, मैं मॉल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मॉल। मैं मॉल चला गया। आई वेंट टू मॉल। मैंने वहां देखा, देयर आई सॉ, वहां पहाड़ थे, देयर वर माउंटेन्स, वो मुझे काफी अच्छे लगे, देयर वर टू गुड। उसके बाद मैं वापस आया। आफ्टर दैट आई केम बैक। मैंने अपने भाई से कहा, आई सेड टू माई ब्रदर, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, नाउ वी शुड गो बैक टू होम। और फिर हम घर चले गए एंड देन वी वेंट टू होम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक स्टोरी बोलने की कोशिश करनी है, एक लाइन हिंदी में और एक इंग्लिश में। आप जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम जो स्टोरी मैंने बोली वही आप भी बोलिए, आप अपनी स्टोरी खुद से सोचिए जो आपका माइंड कहे। दोस्तों आपका माइंड बहुत पावरफुल है, उसको बस यूज करना शुरू कर दीजिए। जब आप इमेजिन करेंगे तो आप बोलने लग जाएंगे। हिंदी बोलने लग जाएंगे तो इंग्लिश में बोलना बड़ा आसान है। दोस्तों देखो, आई माने मैं ही रहेगा, यू माने तुम रहेगा, गो माने जाना, कम माने आना, वो वर्ड कभी नहीं बदलेंगे। बस डर आप किस चीज से हो, इमेजिन करने से। अगर आपने हिंदी में सोचना शुरू कर दिया खुद से तो आप इंग्लिश में उसको शिफ्ट करना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, मैसेज कीजिए, वीडियोस देखिए। दोस्तों सब चीज पॉसिबल है, बस करने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपको सच में मन करता है कि हाँ मैं नेचुरल इंग्लिश बोलूं तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। आपको भी इसी पिक्चर को इस्तेमाल करना है और ऐसे ही एक हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी बोलने की कोशिश करनी है खुद से सोच के। कोई भी आप स्टोरी बना सकते हैं। लास्ट ईयर की बात थी, ठीक है, मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी नहीं मिली, उसके बाद मैं कहीं भी चला गया, मनाली चला गया, जहां आपका मन करे उस स्टोरी में आप ऐड कीजिए। वहां पहाड़ थे, मैंने बोटिंग करी, उसके बाद मैं मॉल गया, मैंने लंच किया, लंच के बाद मैं वापस घर आया। इस तरह से छोटी सी कहानी आपको क्रिएट करने की कोशिश करनी है अपने माइंड से। ठीक है दोस्तों, किसी की हेल्प नहीं लेनी। ये तो गई पहली बात कि हिंदी टू इंग्लिश इसको हम बोल सकते हैं।
अगर आपकी इंग्लिश जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है और आप उसको बस इमेजिनेशन को मिस करते हैं, तो दूसरा वे आपके लिए आपको करना क्या है, इसी ऑब्जेक्ट को यानी कि इसी ड्राइंग को यूज करके आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। बस यूज क्या करना है, खुद से सोच कर बोलने की कोशिश करनी है और इतना तेज बोलिएगा दोस्तों कि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे। कैसे? It is a matter of last year. I was free for 2 days. I said to my brother, would you like to go Dehradun? He said, okay. We went to Dehradun by car. My cousin lives there. We went to his home. There was a tree which was very good. Next day, my brother said, I'm going for boating. Would you like to join me? I said, no, I don't want to go for boating. I went to mall. I saw there were mountain which was very good. I liked that place a lot. I came back. I said to my brother, now we should go back to home. He said, okay. And then we went to back. ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको एक कहानी बनानी है जिसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी बोल सकते हैं। स्टोरी आपकी अपनी, ड्राइंग आपकी अपनी। मैं नहीं कह रहा आप सेम टू सेम यही ड्राइंग यूज कीजिए, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। किताबों में काफी सारी ड्राइंग्स अवेलेबल होती है, आपके घर में बुक्स होंगी, न्यूज़पेपर होंगे, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं आप, जिनको यूज करके बस करना क्या है दोस्तों, मेन मोटिव ये है कि आप स्टोरी सोचिए और उस पर धीरे धीरे बोलने की कोशिश करिए। अगर आपकी बेसिकली नॉर्मल इंग्लिश है तो आप हिंदी टू इंग्लिश बोलिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए और लाउडली बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, डरिए मत कि गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब आप बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये हो गए दोस्तों 2 तरीके। तीसरा तरीका है राइटिंग का, यानी कि आप क्या करेंगे, इसी ड्राइंग को इस्तेमाल करके एक पेपर लीजिए और उस पर एक कहानी लिखिए और उसी कहानी को फिर इंग्लिश में शिफ्ट कीजिए। ये भी एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी जो राइटिंग है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताया, जिनमें से आप तीनों के तीनों भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये आपको काफी पसंद आया होगा और इस सेशन को आप जरूर फॉलो करेंगे। बस करना क्या है, रेगुलरली एक ड्राइंग आपको लेनी है और उस ड्राइंग को रेगुलरली एक पिक्चर उस पर बोलने की कोशिश करनी है, हिंदी टू इंग्लिश या तो इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, उससे आपकी जो इंग्लिश है वो नेचुरल हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग इमेजिन करना चीजों को शुरू कर देगा। तो आई होप सो ये आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये तरीका पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और आपसे कोई भी सेशन मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, जिसमें एक नया इंटरेस्टिंग सेशन में आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।